2 पर्ची बनाई, सूत समेत केवट ने धन चुका दिया। साहूकार ने पूछा, बोला तुम समझ गए ना मैंने क्या लिखा? बोला ने कहा, महाराज मैं तो अनपढ़ हूँ, भट्ट गवान। हाँ, रघुनाथ जी सब जानते हैं, ये पर्ची जो आपने लिखा होगा सही है। और ये सुनते ही उस साहूकार के मन में पाप आ गया। क्यों? आप विचार करें, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, वैज्ञानिक उपलब्धि सुलभ साधन विस्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। आज हमारे पास गैजेट्स हैं, हम गैजेट्स की दुनिया में रहते हैं। अगर हमें खबर सुननी हो तो बहुत बड़ा एलईडी है, गर्मी लग रही हो तो एसी है, सर्दी लगे तो रूम हीटर है, गाड़ी में जाए तो दोनों सुविधाएं हैं। दूर जाने के लिए दिल्ली आज 1.5 घंटे का सफर, हद से 2 घंटे का सफर है। लेकिन जितने ज्यादा गैजेट्स हमारे पास हैं उतना ही हम परिवार में एक दूसरे से अलग हो गए। क्षमा करना, आज फेसबुक पर हमारे 5000 फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर हमारे 5000 फॉलोवर्स हैं, लेकिन परिवार में भाई बहनों को बात किए हुए भी 1-1 महीना हो जाता है साहब। क्षमा करना, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। एक ही घर में 2 युवा भाई बहन बैठे हैं, वो इस सोफे पर बैठा है, वो इस सोफे पर बैठी है, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अननोन फ्रेंड्स से वो बात करते हैं, लेकिन अगर उसको छींक आ जाए तो दर्द भाई को होगा। बहन को कोई परेशानी आ जाए, भाई को परेशानी आ जाए तो पानी का गिलास बहन ला कर देगी। तो इंपॉर्टेंसी किसकी है? किसकी होनी चाहिए? जिसकी होनी चाहिए हम उसको दे तो नहीं रहे। कभी कभार तो अननोन फ्रेंड्स की वजह से घर में, मैं कहता हूं ना, हम जहां जाते हैं हम युवाओं को खुला निमंत्रण देते हैं। शर्मा जी, जो स्टूडेंट्स स्पेशल कमर्शियल कोर्स करते हैं, बीसीए, एमसीए या फिर बीटेक, एमटेक होल्डर, उनके बीच में हम वाद प्रतिवाद सभा रखते हैं ताकि उनको हम धर्म और विज्ञान का समानता समझा सकें। अभी कोई समझाने वाला नहीं है ना, इसलिए वो धर्म को बहुत लो ग्रेड से देखते हैं। वो सोचते हैं ये खाली नॉर्मल प्रोपेगेंडा है, ये कलावा बांधो, ये तिलक लगाओ, ये व्रत रखो। नहीं, ये केवल धार्मिक एजेंडा नहीं है, ये विज्ञान है साहब। हो सकता है आपने अभी एक रिसर्च पढ़ी हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सत्यापित किया है कि कोई व्यक्ति अगर 1 साल में मिनिमम 20 दिन 20 घंटे अगर भूखे रह ले तो उसको कैंसर होने की संभावना 90% तक कम हो जाती है। रीजन ये कि जब हम खाना खाते हैं और खाना नहीं खा रहे होते, उस समय जठराग्नि प्रबल होती है तो उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए जलाने के लिए। तो जब उसको भोजन नहीं मिलता तो वो हमारे शरीर के जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं जो बीमारी बनाते हैं उनको ही डैमेज करना शुरू कर देती है। तो इस वजह से खासकर कैंसर तो एक्स्ट्रा सेल्स की वजह से ही होता है, इसलिए ये बीमारी होने के 90% चांस कम हो जाते हैं। अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है तो हम मान रहे हैं। हमारे शास्त्र तो पहले से कहते आ रहे, अरे भैया एकादशी का व्रत रखो, साल में 24 व्रत रखो और कल्याण करो, पर हम नहीं मानेंगे कि ये धार्मिक एजेंडा, लो ग्रेड की सोच है। आप दूध की बात लीजिए, हमारे देश में देसी गाय का दूध कितना मान्यता रखता है। अच्छा, आपने कुछ समय पहले देखा होगा डेनमार्क घी एकदम हाईलाइट हो गया था, नीली पन्नी वाला, उस पर अमेरिकन गाय का एक डायग्राम होता था, चित्र होता था, है ना। डेनमार्क कितना सा देश है पूरे विश्व में, पूरे विश्व को अमेरिकन गाय का दूध सप्लाई करता है, घी बनाकर बेच रहा है। लेकिन जब वहां के लोगों के पास तब भी दूध अधिक मात्रा में रहता है तो समुद्र में बहा देते, पीते नहीं है। ये भी मैं रिसर्च बता रहा हूँ, ऑनलाइन सब कुछ है, आप चेक कर सकते हैं। एक भी रिसर्च मैं अपनी मुंह जुबानी ऐसी बताई नहीं रहा, पढ़ी है इसलिए बता रहा हूं। इंटरनेट पे आप रिसर्च इसको सर्च कर सकते हैं। तो वो पीते क्या है, वो भारत से देसी गाय एक्सपोर्ट कराते हैं
और उस गाय का दूध पीते। और हमारे देश में बच्चे को कहते बेटा गाय का दूध पी ले, ना मम्मा, उसको पहले स्मेल आनी शुरू हो जाती। बोले वहां के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये धर्म की चर्चा है साहब। धर्म की स्थापना के लिए भगवान पृथ्वी पर आए हैं। ऐसे प्रश्न उत्तरों का समाधान होना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये जो कथा है ये किसने किसको सुनाई? हमने सुना है भागवत श्री व्यास जी ने रची। कहाँ रची, क्यों रची, किसके कहने पर रची? भैया दुनिया में कोई भी जब पुस्तक लिखी जाती है, ग्रंथ लिखा जाता है या किसी भी चीज की रचना होती है तो उसके पीछे किसी ना किसी का सजेशन होता है कि नहीं? और तो और जब घर में एक माता पिता पहली बार माता पिता बनते, वो भी किसी के सजेशन से बनते हैं, चाहे वो डॉक्टरी सजेशन हो। बलवा के बिहारी लाल की। ये भगवान की भक्ति का जादू है साहब। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मैं आपको क्या बताऊं, भाव की धारा कहां थी, वो धारा उल्टी पड़ गई और राधा नाम बन गई। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मैं आपको जज साहब का सुंदर प्रसंग बता रहा था कि जज साहब के कोर्ट का जो गांव था वहां पर भोला साहूकार को धन दे देता है। उसके मन में लालच आया, वैज्ञानिक उपलब्धि सुलभ साधन विस्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते। राजेश्वर पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी, उन्हीं की लिखी हुई कविता। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते और बोधहीन ही आज बैठकर बोध कथाएं गाते। आपस में है झगड़ रहे, सब में राम दिखाते। और प्याज का खाना पाप जहां पर लोग ब्याज प्रेम से खाते। मंदिर मस्जिद मजहब सब कंट के कीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी। साहूकार ने सोचा कि मैं इससे धन ले सकता हूं। साहूकार ने कहा जरा भोला कुछ पानी लाओ तो सही। और वो गिलास पानी लेने गया और एक पर्ची पर साधारण साइन करके साहूकार ने दे दी। अब वो इतना सीधा उसने भगवान के चरणों में रख दिया। कुछ दिनों बाद इन्हीं जज साहब की कोर्ट में ये केस पहुंच गया। भोला के ऊपर केस हुआ तो जज साहब ने कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया। भोला से पूछा, क्यों ने भोला, तूने साहूकार के पैसे खाए? भोला बोला, माई बाप मैं गरीब केवट हूं, अपनी बेटी की मैंने शादी की, मैंने इस साहूकार से धन लिया और मैंने सूद समेत चुका दिया। जज साहब ने पूछा, प्रमाण? हाँ प्रमाण है ना, ये पर्ची। अब पर्ची देखी तो पर्ची पर केवल साइन है। जज साहब ने कहा, भोला ये पर्ची तो साक्ष्य नहीं है, ये पर्ची नहीं कहती कि तुमने धन चुका दिया, ये तुम्हारी गवाही नहीं है। अब केवट रोने लगा, माई बाप मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैंने एक एक पाई सूत समेत लौटा दी। हारे का सहारा हरि नाम होता है साहब। जज साहब के मन में दया आई। जज साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं ये गरीब आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, मुझे लगता है ये सत्य बोल रहा है। अन्याय करने वाले को भी पता होता है कि जिस व्यक्ति के साथ मैं अन्याय कर रहा हूं ये गलत है, लेकिन उसका पाप इतना प्रबल होता है कि वो अन्याय करवा देता है। जज साहब ने कहा, बेटा, जज साहब ने कहा, भोला अच्छा ये बताओ जब तुम धन दे रहे थे तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई था? अब वो इतना बोला, महाराज सिवाय रघुनाथ जी के हमारे और सेठ जी के बीच में कोई। अब जज साहब ने सोचा कोई रघुनाथ जी नाम के व्यक्ति ही होंगे। जज साहब ने कहा इस केस का जो फाइनल डिसीजन है वो अगली तारीख में दिया जाएगा।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जज साहब ने कहा अगली तारीख में इस बात का हम निर्णय दे देंगे। और जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब बेचारा चपरासी सम्मन लिए घूमे, अरे भैया कोई रघुनाथ जी का घर बता दो, भैया कोई रघुनाथ जी का घर बता दो। अब गजब की बात, गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा भैया रघुनाथ जी नाम के व्यक्ति का घर तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी के नाम का मंदिर है। उसने बोला भैया मरता क्या ना करता, बस जिस जगह रघुनाथ जी लिखा हो मुझे वो जगह बता दो। अब मंदिर का पता बताया। अब मंदिर पर जाकर देखा तो पंडित जी, और उस सेवक ने सोचा कि यही रघुनाथ जी है। सेवक ने पूछा ये रघुनाथ जी का मंदिर है? पंडित जी बोले हाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। बोले रघुनाथ जी के नाम सम्मन आया। अब सम्मन देखा तो पंडित जी ने सोचा सम्मन भोला के नाम से जारी हुआ, भोला की गवाही देनी है किसको? रघुनाथ जी को। पंडित जी सारी लीला समझ गए। पंडित जी ने कहा प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और भगवान के नाम के भरोसे साइन कर दिया। भगवान के चरणों में जाकर के बोले प्रभु उस केवट का आपके सिवा कोई है नहीं, वो अथाह विश्वास आपके चरणों में रखता है। और जब भक्त भगवान पर विश्वास रखता है तो भगवान अपने भक्त का कल्याण करते हैं। भक्त की जिद देख कर दिल खिल गया भगवान का, भक्त की जिद देख कर दिल खिल गया भगवान का। आ गए धन्ना की रोटी, खा गए धन्ना की रोटी, आ गए धन्ना की रोटी, आ गए धन्ना की रोटी। साग खाने के लिए है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। विनती कर ले तू प्रभु से, विनती कर ले तू प्रभु से, वैकुंठ जाने के लिए है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। 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 कैसे
जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए। अगली सुबह केवट को तो पंडित जी ने जल्दी भेज दिया और जल्दी उठ करके भगवान को प्रणाम किया, नवीन वस्त्र पहनाए और भगवान से प्रार्थना की, देखना प्रभु उस केवट का आपके सिवा कोई नहीं, और आज आप मंदिर से पहली बार जाने वाले हैं ना बाहर, इसलिए आज मैं आपका खूब श्रृंगार करूंगा। भगवान को नए नए वस्त्र पहनाए। केवट पहुंचा, अब केवट भगवान का चिंतन कर रहा है, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, तो किसे घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। हम गरीब हैं इसलिए हम आपका नाम ले रहे हैं, क्षमा करना। सब लोग दिल के अमीर नहीं होते, कोई बिरला ही भगवान के चरण में दिल की अमीरी दिखाता है। केवट पहुंच गया, दरबार सज गया। जज साहब ने कहा केवट, मैंने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी किया था, सम्मन देखा? हाँ देखा महाराज, रघुनाथ जी के नाम का सम्मन आया। अच्छा मैं पूछता हूँ कि रघुनाथ जी यहाँ पर है, गवाही देने आए? केवट कहने लगा प्रभु, जज साहब आप ये पूछिए कि वो कहां नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान रहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, भगवान सब जगह रहते हैं। जज साहब ने सोचा कि केवट बेचारा दुख दर्द में परेशान है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। उन्होंने चपरासी को कहा केवट को बुलाया जाए। अब दरबान बुला रहा है, रघुनाथ जी हाजिर है, रघुनाथ जी हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, तभी अचानक से बड़ी सभा में छड़ियों की आवाज आने लगी। एक छड़ी की अलग अलग आवाज आ रही है। लटपटी सी चाल, एक वृद्ध की झुकी सी देह, लटपटी सी चाल, एक वृद्ध की झुकी सी देह, रेशम की पगड़ी शीश धर धाये है, हाथ माए छड़ी पड़ी। कैसा स्वरूप है, हाथ माए छड़ी पड़ी, तुलसी की ही अमल, माथे पर रोरी चारू चंदन लगाए हैं, और साहब के सामने चपरासी के संग में विनीत आज श्री रघुनाथ जी गवाह बन के आए। भगवान गवाही देने आए। जज साहब ने पूछा आपका नाम रघुनाथ जी है? भगवान बोले हाँ। अच्छा आप वहां थे जब धन दिया जा रहा था? भगवान बोले हाँ। तो क्या प्रमाण है कि केवट ने धन दिया? कोई साक्ष्य प्रमाण?
लिखित में हो, हाँ लिखित में है ना। आप साहूकार को यहीं रोकिए, घर पर सिपाहियों के साथ चपरासी को भेजिए और फला नाम की अलमारी में, उस अलमारी की उस पुस्तक में, उस पेज के नंबर पर वो पर्ची आज भी सुरक्षित है जो सेठ जी ने लिखी। अब भगवान से क्या छुपा है? यत्र तत्र सर्वत्र भगवान रहते हैं। जहां मैं रहता हूं हर किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां रहता हूं मैं वहां फरिश्तों से आया नहीं जाता। अरे मोहब्बत के लिए रहते हैं मखसूस कुछ दिल इस दुनिया में, वरना साहब ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये भगवान की भक्ति का नगमा है साहब, किसी बिरले को नसीब होता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि जज साहब ने चपरासी को भेजा, अब पर्ची मिल गई, सत्य स्वरूप है भगवान। पर्ची आई, केवट को बाइज्जत बरी किया गया और साहूकार को दंडित किया गया। जज साहब ने कहा केवट मैं एक बात पूछना चाहता हूं। केवट ने कहा जी पूछिए। ये जो रघुनाथ जी आए थे ये गवाही देकर चले गए। केवट ने कहा वो तो उनको जाना ही था, वो तो आए मेरे लिए थे, गवाही दी। अच्छा हम जानना चाहते हैं ये वही रघुनाथ जी है जिनका मंदिर है? केवट ने कहा हाँ जी वही रघुनाथ जी थे। अच्छा तो इन्होंने मंदिर बनवाया, इनका पहनावा देखकर लगता तो नहीं कि इनके पास इतना धन होगा जी इनका मंदिर ये बनवाए, या इन्होंने कोई मंदिर बनवाया हो। केवट बोला अरे महाराज आप गलत समझ गए, ये मंदिर बनवाने वाले नहीं लोग इनका मंदिर बनवाते हैं, ये तो वो है जो मंदिर के अंदर विराजमान। आप जैसे उच्च कोटि के पढ़े लिखों को समझाना मुश्किल है, मुझ जैसे अनपढ़ को समझाना आसान है। अब इतना सुनना था, जज साहब ने तो उसी दिन अपना त्याग पत्र लिखा और घर जाकर कमरा बंद कर रोने लगे। किसी ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? अरे बोले रोना इसलिए आ रहा है, शेष महेश गणेशों के नित ध्यान में जो नहीं आते रहे और सोई विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। मुझे इस बात का दुख है कि नारद भगवान शंकर जिनकी हजारों वर्ष तपस्या करते हैं तो भी भगवान के दर्शन नहीं होते, और वो प्रभु दर्शन देने आए, मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो किसी ने कहा कि तुम रोते क्यों? अगर तुम्हें भगवान के दर्शन हुए तो तुम्हारा सौभाग्य, और भगवान चले गए तो रोने की क्या बात है? भगवान को तो जाना ही था, वो तो आए केवल कृपा करने थे, कृपा कर दी और चले गए। अरे बोले भैया दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का नहीं है कि वो चले गए, तो किस बात का दुख है? धोखे हूं दर्श दियो को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। तो रोते क्यों हो? अरे रो तो मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और रघुनाथ खड़े समझाते रहे। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, बहुत दुख है कि भगवान खड़े होकर के मुझे समझा रहे हैं, जिसकी अदालत में एक दिन मुझे गवाही देनी है। उस दिन के बाद जज साहब मरण प्रांत तक वृंदावन में कहीं बैठे नहीं है, और किसी मंदिर में जाकर के अगर वो दर्शन करने जाते तो बाहर खड़े हो जाते हैं। लोग उनकी मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ये ऐसे संत हैं, चोला धारण कर लिया, भगवान का दर्शन करने का नियम भी नहीं आता, पता भी नहीं कैसा दर्शन करना चाहिए, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। इतना घमंड अच्छा नहीं होता, इतना अहंकार अच्छा नहीं है कि भगवान के मंदिर में जाने से कतरा रहे। जैसा आप कहते तुम गलत समझ रहे। मैं भगवान के मंदिर में इसलिए नहीं जाता हूं कि मैं बहुत बड़ा जज हूं, ये सोचकर मैं प्रवेश नहीं कर रहा हूं। तो क्या सोचकर प्रवेश नहीं कर रहे हैं? मैं ये सोचकर प्रवेश करता हूं कि मैं भगवान को मुंह दिखाने के लायक नहीं। आजीवन जिसकी सेवा करनी चाहिए थी उसकी सेवा छोड़कर मैं क्या कर रहा था, और जब वो मेरे सामने आए तो वो खड़े रहे। बोलो बाके बिहारी लाल जय राधे 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला
राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे राधे जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला श्री राधे 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 जय गिरधर गोपाला हाँ श्री राधे 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान ने किसके कहने पर लिखी? नारद जी के कहने पर भागवत लिखी। पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। पिछले जन्म में दासी पुत्र थे नारद जी। माता जी दूसरों के घरों में बर्तन मांजा करती थी और जहां कहीं संत समाज होता, भगवान का भजन होता, अपने पुत्र को ले जाती है। बच्चों में संस्कार डालना हो तो बचपन से ही सत्संग उसको ग्रहण कराना चाहिए। मैं कहता हूं सत्संगीति में बहुत ताकत है साहब, और ये प्रमाण मेरा अपने खुद के जीवन का अनुभव है। अगर मैं पीछे मुड़कर अपना जीवन देखूं तो मुझे लगता है कि मैं इस लायक नहीं था जिस लायक संत कृपा ने बना दिया। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। भगवान कृपा करते हैं। नारद जी के ऊपर कृपा हुई। संतों के साथ जाना चाहते थे पर संतों ने समझाया इस जन्म में तुम माता का प्रेम निभाओ। अब वो चाहते हैं कि मेरी माता जी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जबकि अपने माता पिता के प्रति ऐसी भावना रखना कठिन पाप होता है। लेकिन जहां पर विशेष धर्म आ जाए ना, वहां पर सामान्य धर्म गौण हो जाता है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, जो बच्चा अपने माता पिता की सेवा ना करे तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए? नहीं करना चाहिए है? अच्छा, माता पिता वृद्ध हो और बेटा उनकी सेवा छोड़कर कहीं और रहने लगे, ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। माता पिता दुखी हो, बीमार हो और बेटा उन्हें छोड़कर कहीं और रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो हम तो कहते हैं जितने संत हैं ये तो सबके सब ऐसे ही हैं, है कि नहीं? फिर आप इनका सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने विशेष धर्म के लिए सामान्य धर्म को त्याग दिया। एक व्यक्ति एक संत के पास गया और कहने लगा, महाराज आप बहुत महान हो, बहुत अच्छे हो। संत ने कहा, भैया हमें प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, प्रशंसा मत करो। अरे नहीं महाराज, आपके जैसा संत नहीं है। तो संत ने कहा, भैया अगर मैं महान हूं तो तुम मुझसे 2 गुने महान हो। अब उस व्यक्ति को इस प्रत्युत्तर की आशा नहीं थी। उसने कहा, आप मुझे 2 गुना महान क्यों बताते हो? संत ने कहा, तू मुझे महान क्यों बताते हो? वो व्यक्ति बोला कि आप महान इसलिए हो कि आपने जगत पिता के लिए संसार को छोड़ दिया, आप तो महान हो। तो बोले, इसलिए हम तुम्हें कह रहे तुम 2 गुने महान हो। क्यों? क्योंकि तुम इतने 2 गुने महान हो कि तुमने संसार के लिए जगत पिता को छोड़ दिया। तुम 2 गुने महान। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सत्संगति में बड़ा प्रभाव, नारद जी के ऊपर प्रभाव हुआ और नारद जी अगले जन्म में भगवान के भक्त बने। नारद जी ने कहा, महाराज ये भागवत आपको लिखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप असंतुष्ट हैं। बद्रीनाथ जी में साम्यप्रास आश्रम में सरस्वती जी के नदी के तट पर बैठकर व्यास जी परेशान हो रहे। गए होंगे व्यास जी का आश्रम, तो आपने देखा होगा, देखा माड़ा गांव में ऊपर दर्शन। और कोई गए बद्रीनाथ जी? किए होंगे दर्शन। अच्छा, गजब की बात है, वहां से जो चाइना के बॉर्डर के जो पहाड़ है वो भी दिखाई देते हैं, बिल्कुल गंजे हैं, वृक्ष नहीं। आसपास 25 किलोमीटर पहले नर और नारायण वृक्ष, वो पर्वतशिलाएं भी आपने देखी होंगी, है ना, दर्शन किए होंगे। अच्छा, वहां से गुजरते हुए तो आज भी बड़ा डर लगता है। जब मैं पहली बार गया तो मेरे साथ हमारा एक विद्यार्थी था,
अब वो बोला गुरुजी नारायण बचा ले, मुझे यहाँ से वापस लेकर चलो। वो रास्ता आज तक भी पक्का नहीं बन पाया। वहां पर शिला अपरदन होती रहती है, शिला अपरदन होता रहता है। हुआ क्या, अच्छा छेड़ना इसे बेटे गिर जाएगा नीचे लाइट नहीं की जय। तो वहां पर आपने ऊपर वो पर्वत शिला देखी होगी जो पोथी की तरह लगती है, वो अकेली शिला ऐसी है। व्यास जी ने वहां पर नारद जी के कहने पर भागवत लिखी। अच्छा तो ये परीक्षित कौन है? परीक्षित जिसको कथा सुनाई गई। सूत जी कहते हैं हालांकि परीक्षित का संवाद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परीक्षित इस कथा का साक्षी है। महाभारत का युद्ध, भीम की गदा से दुर्योधन दुखी है, और आज भीम की जंगा पर वार किया गया। भीम की जंगा ही केवल ऐसी थी जो वज्र की नहीं थी, बाकी समस्त शरीर वज्र का था। अच्छा हम आपसे पूछते, भीम का ननिहाल कहाँ था? क्षमा करना, दुर्योधन। ये भाव है, ये संगीत का बोलबा के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे नहीं, दुर्योधन का नानका कहाँ है?